नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। बात झारखंड की। झारखंड में सियासत सरगर्म है। सियासत का अपना तरीका है, उसकी अपनी चाल है। सियासत में बातें भली जनता की होती है, जनमानस की होती है, लेकिन उसके केंद्र में जनता की कितनी जगह है, जनमानस की कितनी अहमियत है, वह देखना हो तो झारखंड की वर्तमान सियासत को देखें। जो बातें हो रही है उसमें आत्म सम्मान की बात है, बेइज्जती की बात है, सूबे की बेहतरी की बात है। लेकिन जो बातें हो रही है, जिस तरीके से हो रही है, उससे यह छिपा नहीं रह जाता है कि कहने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। वहीं कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात। चंपाई सोरेन अचानक मुख्यमंत्री बने थे, बाद में हटा दिए गए। फिर एक मुख्यमंत्री मंत्री बन गया, और जब कुछ दिन गुजरे तो फिर उसे इस बात की याद आई कि मुख्यमंत्री के पद से हटाकर तो मेरी बेइज्जती कर दी गई थी, मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया था। तो उसने राहें अलग करने का फैसला लिया, और आज की तारीख में राहें अलग हो चली हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूं चंपई सोरेन की। चंपई सोरेन भाजपा में जाएंगे, यह तय हो गया है। आज ही दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जाहिर तौर पर वे पार्टी के किसी भी पद पर अब नहीं बने रहेंगे, उस पदों से भी त्याग पत्र दे दिया है। हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए, और जो परिस्थितियां थी उनके संज्ञान में आई तो फिर उन्होंने जल्दीबाजी में उनको पांव पैदल कर दिया। पांव पैदल कर दिया तो जब जो स्थितियां विपरीत थी और उनको रास नहीं आ रही थी, तो उसी समय उनको तौबा करनी चाहिए था कि ईमानदार राजनीति यही हो सकती है, मानी जा सकती है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो फिर वे उस समय किनारे हो जाते, जो राह अपनानी थी अपना लेते। लेकिन उन्होंने बहुत आराम से मंत्री पद स्वीकार कर लिया। इधर जब बात बन गई, तमाम बातें हो गई, जब भाजपा में जाना है फिर भी मंत्री पद पर बने रहे, सुविधाएं लेते रहे। अब जासूसी की बातें हैं तो अब 68 वर्ष की उम्र से चंपई सोरेन फिर एक बार भाजपा के साथ आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ों एवं आम लोगों के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। अब फिर उस संघर्ष का क्या होगा, अगर उस संघर्ष को के लिए जो होता है राजनीति में, फिर सत्ता हाथ में आ जाती है, तमाम बातें हो जाती है, तो फिर यह संघर्ष थम जाएगा और वे सत्ता राजनीति में उलझ जाएंगे, या सत्ता में रहते हुए इन मुद्दों पर काम करेंगे, सकारात्मक पहल करेंगे। लेकिन अब तक का अनुभव तो विश्वास नहीं दिलाता। यह स्थिति सिर्फ चंपई सोरेन के साथ नहीं है, यह तमाम राजनीतिज्ञों के साथ है। झारखंड ने अब तक जितने मुख्यमंत्री दिए हैं, बाबूलाल मरांडी हो, हेमंत सोरेन हो, क्योंकि चंपई सोरेन कोल्हान से आते हैं और कोल्हान को यह गौरव है कि अर्जुन मुंडा, मधु कोरा यहीं से रहे हैं। उसके बाद चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री बने।
तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास को भी मौका मिला, तो चार चार मुख्यमंत्री कोल्हान ने दिया है। जाहिर तौर पर जो भी होगी, बातें होगी, बातें आगे आगे बढ़ेगी, नफा नुकसान होगा। लेकिन जो जल जंगल की जमीन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, आदिवासी मूलवासी की बात करने वाले हैं, जो कह रहे हैं कि एक सपना देखा था, जंगल पहाड़ और गांवों की खाक छानी थी, झामू उस दिशा में भटक चुकी है। तो अगर वो भाजपा के साथ आ रहे हैं, तो फिर क्या वो पुराने मुद्दे जिसको लेकर उन्होंने जीवन खपाया, उस मुद्दे पर अडिग हैं? लेकिन ऐसा तो नहीं लगता। कल ही उन्होंने जो सोशल मीडिया एक्स पर, ट्विटर पर उन्होंने जो जारी किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले हफ्ते 18 अगस्त को एक पत्र के द्वारा झारखंड समेत पूरे देश की जनता के सामने अपनी बात रखी थी। उसके बाद मैं लगातार झारखंड की जनता से मिलकर उनकी राय जानने का प्रयास करता रहा। कोल्हान क्षेत्र की जनता हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही और उन्होंने ही संन्यास लेने का विकल्प नकार दिया। पार्टी में कोई ऐसा फोरम मंच नहीं था जहां मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त कर पाता, तथा मुझसे सीनियर नेता स्वास्थ्य कारणों से दूर हैं। सीनियर नेता मतलब शिबू सोरेन की बात कर रहे हैं। आज बाबा तिलका मांझी और सिद्धो कान्हू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी समस्या बन चुका है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल जंगल व जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीनों पर घुसपैठ ये कब्जा जमा रहे हैं। इनकी वजह से फूलो झानो जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों व बेटियों की अस्मत खतरे में है। आदिवासियों एवं मूलवासियों को आर्थिक तथा सामाजिक तौर पर तेजी से नुकसान पहुंचा रहे इन घुसपैठियों को अगर रोका नहीं गया, तो संथाल परगना में हमारे समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पाकुर, राजमहल समेत अन्य कई क्षेत्रों में उनकी संख्या आदिवासियों से ज्यादा हो गई है। राजनीति से इतर हमें इस मुद्दे पर एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, तभी आदिवासियों का अस्तित्व बच पाएगा। इस मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर दिखती है और बाकी पार्टियां वोटों की खातिर इसे नजरअंदाज कर रही है। इसलिए आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व को बचाने के संघर्ष में मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का फैसला लिया है। झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं आम लोगों के मुद्दे एवं अधिकारों की संघर्ष वाले इस नए अध्याय में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। आपका चंपाई सोरेन। तो चंपाई सोरेन अब आके कहाँ लटके हैं? तो वे लटक गए हैं घुसपैठ की समस्या पर। अब वे आदिवासी अस्मिता एवं अस्तित्व को बचाने का संघर्ष करेंगे। उस संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथी होंगे। यह भी कह रहे हैं कि राजनीति से इतर इस मुद्दे को एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा। अब यह सवाल उनसे कौन पूछे कि आज जो यह स्थिति बनी है, जब आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट आ गया है, आप तो कहाँ आदिवासियों की बेहतरी की बात कर रहे थे, अब तो उनके अस्तित्व पर ही संकट आ गया है। तो फिर यह जो स्थिति बनी है, उसमें उनकी कितनी भूमिका है, उसमें भाजपा की कितनी भूमिका है? झारखंड गठन के बाद बारी बारी से भाजपा ने, झामुमो ने, कांग्रेस ने, सबों ने, आसू ने, सबों ने यहाँ हुकूमत किया है, शासन किया है। और बावजूद इसके अगर इस तरीके से संथाल परगना में स्थिति बिगड़ती रही, जो यह स्थिति हो गई कि आदिवासी कम पड़ गए और बाहरी घुसपैठिए, खासतौर से बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा हो गए, तो इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती थी? और जहां तक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा, और इसे बनाने के लिए भाजपा के साथ जा रहे हैं, तो भाजपा ने घुसपैठ रोकने की दिशा में अब तक क्या किया है?
केंद्र सरकार ने अब तक क्या किया है? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के सिवा। सवाल बहुतेरे हैं। तो आज इतना ही। वरिष्ठ पत्रकार हैं जमशेदपुर के, उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल किया है कि पिछले 10 वर्षों में झारखंड से एनडीए के 12 सांसद थे। 2024 में 9 सांसद चुने गए, 5 घट करके। अडानी ने गोड्डा में आदिवासियों और गरीबों की जमीन पावर प्रोजेक्ट के लिए ली। क्या जिनकी जमीन ली गई उन्हें मुआवजा पूरी तरीके से मिल गया और नौकरी मिली? एनडीए के सांसदों ने पिछले 10 वर्षों में झारखंड में एचईसी रांची, बोकारो स्टील प्लांट, सुरजा कॉपर माइंस, हिंदुस्तान कॉरपोरेशन, हिंडाल्को आदि कल कारखानों को आर्थिक सहयोग, विकास, उत्पादन पर कितने सवाल उठाए। तो इनके पास हिंदू मुसलमान की राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ भ्रम फैलाना ही क्या काम रह गया है? ये सवाल है, ये सवाल जनता भी पूछेगी। क्योंकि बातें जब होती है तो नेता अंतरात्मा की पुकार सुनते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जवाब जनता देगी। जिस स्थिति में राजनेता खड़े होते हैं उसके लिए जनता कतई नहीं जिम्मेदार होती है। आज भी अगर चंपई सोरेन जिम्मेदार हैं, चंपई सोरेन जिस स्थिति में खड़े हैं उसके लिए जनता की जिम्मेदारी नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें वहां खड़ा किया है। जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री चुनकर नहीं भेजा था। जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें मुख्यमंत्री के चेहरा हेमंत सोरेन थे, और जेएमएम की अगुवाई में जो इंडिया चुनाव लड़ रही थी तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के चेहरा थे। हेमंत सोरेन ने परिस्थिति जन विवशताओं में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो मुख्यमंत्री बनाना हटाना वह इंडिया का मसला था, इंडिया गठबंधन का मसला था। जो इंडिया विधायक दल है उसका मसला था, उसमें जनता की कोई भूमिका नहीं थी। यह फैसला जनता से पूछकर नहीं लिया गया था। यही स्थिति हेमंत सोरेन के लिए भी है। उनके साथ जो स्थिति बनी है उसके लिए जनता कहीं जिम्मेदार नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं जनता जवाब देगी। चंपई सोरेन भी जनता की ओर से जवाब दिए जाने की बात कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि सियासत एक ऐसा तमाशा है, एक ऐसा खेल है जिसे चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख लोग दिन भर देखते हैं। तो मीडिया भी व्यस्त है, तरह तरह की खबरें आ रही है, तरह तरह के विश्लेषण आ रहे हैं। लेकिन मेरा विश्लेषण यही है कि जो कुछ हो रहा है उसमें यह तो दिख रहा है कि राजनीति के हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन इन नंगों को कुछ खोना नहीं है। एक बार फिर खोना जनता को ही है। नमस्कार। समझने की बात है, जब बात आत्मसम्मान की होती है, जनता के हितों की होती है, जनता के हितों की अनदेखी की होती है, तो फिर अपने लिए सुरक्षित मार्ग बचा कर रखना फिर ईमानदारी को कहाँ खड़ा करता है? चंपई सोरेन को इस बात की पीड़ा है कि उन्होंने झारखंड
राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, आदिवासियों के मूलवासियों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन जो मूल मकसद था अलग झारखंड राज्य के आंदोलन का, आदिवासियों के हित का, मूलवासियों के हित का, वह पूरा नहीं हुआ। अब उनसे सवाल कौन पूछे कि जब झारखंड वजूद में आया और जब जब झामुमो के हाथ में सत्ता आई, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका चंपई सोरेन की रही। वे लगातार मंत्री पद सुशोभित करते रहे। इस दौरान उन्हें आदिवासियों की, मूलवासियों की चिंता किस रूप में सता रही थी, नहीं सता रही थी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब जबकि कह रहे हैं कि आदिवासी मूलवासियों को छला गया, उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं हुआ, तो फिर वे इतनी आसानी से यह कहकर कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं कि उसमें उनका कोई दोष नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने राहें जुदा करी है और फिर कह रहे हैं कि उस मुद्दे को लेकर फिर आंदोलन करेंगे, बदलाव के लिए प्रयास करेंगे, तो जो समस्या पैदा हुई है उस समस्या में उनकी कितनी भूमिका है, नहीं है, इस पर भी सवाल पूछे जाने चाहिए थे। लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ पलटकर पूछा नहीं जाता है। आज की तारीख में जब चंपई सोरेन झामुमो नेतृत्व पर बरस रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बरस रहे हैं, तो हेमंत सोरेन कहते हैं कि इसका जवाब जनता देगी। आखिर हेमंत सोरेन से चंपई सोरेन का रिश्ता बिगड़ने में जनता की क्या भूमिका है, यह भी तो सवाल है। और जो अब बातें हो रही है, जब तय हो गया है कि चंपई सोरेन भाजपा में आएंगे, तो अब बातें किस चीज की हो रही है? बातें हो रही है कि चंपई सोरेन की 5 साल के 5 महीने से जासूसी हो रही थी। जासूसी करने वाले झारखंड सरकार के पुलिस विभाग के कर्मचारी थे, वे दो थे, दिल्ली में पकड़े गए हैं, पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा होगा। ये जासूसी का खुलासा और गिरफ्तारी का खुलासा किसने किया? तो यह किया असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने, जो जो यह ऑपरेशन चंपाई है उसको लीड कर रहे हैं। चंपई सोरेन की अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अब जेट सुरक्षा के घेरे में होंगे। तमाम चर्चा हो रही है, तमाम बातें हो रही है, आरोप प्रत्यारोप है। किस नेता का भविष्य अब चंपई के भाजपा में आने से क्या होगा, क्या घाटा झामुमो को होगा, क्या इंडिया गठबंधन को होगा, ये सब बातें हो रही है। लेकिन जनता को क्या घाटा होना है, नहीं होना है, क्या फायदा होना है, इस पर कहीं कुछ चर्चा नहीं है। लेकिन जो सकारात्मक नकारात्मक अगर किसी के पक्ष में बातें जा रही हो, तो उसका जवाब जनता देगी। बहुत खूब, यही राजनीति है। अब कोई चंपई सोरेन को कौआ कह दे रहा है। कौआ कहने वाले सूरज मंडल हैं। वो कभी झामुमो में हेमंत सोरेन और सूरज मंडल की जोड़ी क्या कहने हैं, जो पुराने लोग हूँ जानते हैं। आज के तारीख में वो भाजपा में बैठे हैं, तो उनकी क्या स्थिति है? चंपई सोरेन तो इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हेमंत सोरेन को, जो आज इस स्थिति में खड़े हैं। वो कभी शिबू सोरेन को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। वो अब बता रहे हैं कि अगर शिबू सोरेन का स्वास्थ्य ठीक रहता तो आज चंपई सोरेन इस स्थिति में नहीं होते कि उन्हें राहें जुदा करनी पड़ती। लेकिन चंपई सोरेन को याद नहीं है कि तो सूरज मंडल ने तो तब राहें जुदा की थी जब शिबू सोरेन पूरे होशो हवास में थे और नेतृत्व को संभाल रहे थे, पार्टी को संभाल रहे थे। कभी यह सवाल आदिवासियों का, मूलवासियों का, अलग झारखंड राज्य के मकसद का, उसके आंदोलन के मकसद का चंपाई सोरेन में तब तो नहीं उठाया जब उन्हें बराबर इत्मीनान से मंत्री पद मिल जाया करता था। अब जबकि
उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, तो फिर कहा है कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े एवं आम लोगों के मुद्दे को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। चंपई सोरेन की उम्र 67 वर्ष से ज्यादा हो गई है। आंदोलन में उनकी भूमिका रही। आंदोलन के बाद जब अलग झारखंड राज्य बना, जब सत्ता की बागडोर झारखंडियों के हाथ में आई, तब से लेकर अब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उनका जो भविष्य था वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। हालांकि झारखंड राज्य के गठन के पहले से ही विधायक थे। 1991 में तो उन्होंने कृष्णा मार्डी की पत्नी को हराया था। जब कृष्णा मार्डी सांसद चुन लिए गए थे, तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया था। बतौर निर्दलीय चंपई सोरेन ने उनकी पत्नी को मात दे दी थी, और यह उनकी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी, चुनावी उपलब्धि थी। 95 में भी वे जीते। 2000 में चुनाव हार गए थे, उसके बाद से लगातार जीत रहे हैं। हार जीत का अंतर क्या रहा है, यह एक अलग बात है। जब अप्रत्याशित रूप से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, तब उन्होंने यह नहीं कहा कि भाई हमें किस शर्तों पर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। कहा तो अब बातें छन कर यह आ रही है कि जिस तरीके से डील हो रही थी, तमाम बातें थी। खुद हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी कहा है कि 5 महीने 6 महीने से उनके संपर्क में थे। मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए चंपई सोरेन भाजपा के संपर्क में थे। तो सियासत तो यही हो रही थी। जो बातें आ रही उसमें यह था कि चंपई सोरेन ने यह मान लिया था कि हेमंत सोरेन अगर जेल गए हैं तो लंबा जेल में बीतेगा, और वे इत्मीनान से मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हो सकता है इस बात की भी भाजपा से डीलिंग हो रही हो कि झामुमो से विधायकों को साथ लाएं, और फिर जो है भाजपा के साथ मिलकर यहाँ सरकार बना ली जाए। यह तो अप्रत्याशित रूप से हो गया कि